भाई कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने एक काम कंपोज लीडर दिखता है लेकिन अंदर से एक पूरा एम्पायर चला रहा हो, शैडोज में, साइलेंस में। और अगर मैं बोलूँ ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये कहानी है कंट्रोल की, लॉयल्टी की और सबसे डेंजरस चीज़ आइडेंटिटी की। क्योंकि यहाँ पे ना हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाता है। और सच बताऊँ, एम्पुरान कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, ये एक ऐसा चेस गेम है जहाँ हर मूव का मतलब होता है और हर प्लेयर ऑलरेडी डूम्ड होता है। देखो भाई, नॉर्मली मूवीज में क्या होता है, हीरो आता है, विलन को हराता है, द एंड। लेकिन यहाँ हीरो खुद एक मिस्ट्री है। मतलब बंदा स्माइल करता है पर समझ नहीं आता ये हेल्प कर रहा है या प्लान बना रहा है। और इसी वजह से लोग इस मूवी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी ना सब लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कोई बॉस फ्रेंडली होता है पर अंदर से पॉलिटिक्स चला रहा होता है, कोई दोस्त लॉयल लगता है पर अपना गेम अलग चल रहा होता है। और यही रियलिटी ये मूवी इतनी रॉ तरीके से दिखाती है कि दिमाग भी हिलता है और रिस्पेक्ट भी आता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, यहाँ पावर लाउड नहीं होती, पावर साइलेंट होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है काम एनवायरनमेंट से, सब कुछ स्टेबल लग रहा होता है, पॉलिटिकल सिस्टम सेट है, लीडर्स अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और सबको लग रहा है कंट्रोल हमारे हाथ में है। पर भाई रियलिटी कुछ और ही होती है, क्योंकि कहीं दूर एक ऐसा इंसान है जो फ्रंट पे नहीं है लेकिन हर डिसीजन उसके थ्रू पास होता है। स्टीफन निडम्पल्ली। नाम सिंपल है, प्रेजेंस डेडली। सीन में एंट्री भी ऐसी होती है ना जैसे कोई स्टॉर्म क्वाइटली आ रहा हो। और यहाँ पे डायरेक्टर एक चीज़ बहुत स्मार्टली करता है, वो स्टीफन को एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस दिखाता है और ऑडियंस खुद समझ जाती है भाई ये बंदा नॉर्मल नहीं है। फिर धीरे धीरे हमको पता लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ल्ड नहीं है, इसके पीछे एक और लेयर है, ग्लोबल क्राइम नेटवर्क, इंटरनेशनल कनेक्शंस और एक हिडन आइडेंटिटी, कुरैशी अब्राम। अब यहाँ पे एक सेकंड रुकते हैं, क्योंकि जब ये रिवील आता है ना दिमाग लिटरली हैंग हो जाता है। मतलब एक बंदा एक साइड पे पॉलिटिकल सेवियर और दूसरी साइड पे ग्लोबल अंडरवर्ल्ड का किंगपिन। भाई ये तो डबल लाइफ नहीं, ये फुल नेटफ्लिक्स सीरीज का कंटेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टीफन कभी लाउड नहीं होता, ना चिल्लाता है ना शो ऑफ करता है, बस क्वाइटली लोगों को मूव करता है। जैसे चेस में किंग खुद ज्यादा नहीं चलता पर गेम उसके अराउंड ही होता है। हिडन डिटेल्स इन फर्स्ट हाफ। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल है जो ऑलमोस्ट सब मिस कर देते हैं। जब भी स्टीफन किसी से मिलता है ना, वो कभी डायरेक्टली अपनी पावर शो नहीं करता, इंस्टेड वो दूसरे इंसान को कंफर्टेबल फील कराता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा कंफर्टेबल होता है तब वो अपनी असली सोच रिवील करता है और वहीं पे स्टीफन गेम जीत जाता है। एक और चीज़ नोटिस करो, लाइटिंग। जब भी स्टीफन का सीन होता है लाइट सॉफ्ट होती है, शैडो ज़्यादा होती है। सिंबलिज्म समझे, बंदा कभी फुली विजिबल नहीं होता क्योंकि उसकी आइडेंटिटी भी कभी फुली क्लियर नहीं होती। और एक और लेयर, जब भी कोई कैरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंट होता है कैमरा थोड़ा जूम इन करता है, बैकग्राउंड ब्लर होता है, मतलब इनडायरेक्टली सिग्नल मिलता है भाई तू अभी ट्रैप में जा रहा है। और एग्जैक्टली वही होता है। अब थोड़ा रियल लाइफ कनेक्ट करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास इतनी पावर हो कि तुम बिना सामने आए लोगों की जिंदगी कंट्रोल कर सको, क्या तुम यूज़ करोगे या फिर तुम नॉर्मल लाइफ चूज़ करोगे? ऑनेस्ट आंसर, 99% लोग बोलेंगे मैं कंट्रोल नहीं चाहूँगा, लेकिन अंदर से हर किसी को कंट्रोल पसंद होता है। ऑफिस में, रिलेशनशिप में, दोस्ती में। बस डिफरेंस इतना है, किसी के पास पावर होती है, किसी के पास नहीं। और स्टीफन क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्टीमेट कंट्रोल। पर प्रॉब्लम क्या है, जितना ज़्यादा कंट्रोल उतनी ज़्यादा लोनलीनेस, क्योंकि ट्रस्ट करने के लिए कोई बचता ही नहीं। और यहीं पे मूवी एक डेंजरस क्वेश्चन पूछती है, पावर लेना ईजी है पर उसके साथ जीना पॉसिबल है क्या? अब स्टोरी कंटिन्यूज। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पॉलिटिकल वर्ल्ड अनस्टेबल होने लगता है, नए प्लेयर्स आते हैं, नए थ्रेट्स क्रिएट होते हैं और सबको लगता है अब हम कंट्रोल ले लेंगे। पर भाई ये गेम उनका है ही नहीं, ये गेम ऑलरेडी किसी और के हाथ में है। और यहाँ पे एक मोमेंट आता है जहाँ एक कैरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंस में एक ऐसा डिसीजन ले लेता है जहाँ से सब कुछ हिल जाता है। क्लासिक मिस्टेक। दिमाग बोल रहा होता है भाई रुक जा, पर ईगो बोलता है नहीं तू ही किंग है, और वहीं पे गेम बच जाता है। स्टीफन इस सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, बस वेट करता है, क्योंकि उसको पता है राइट मूव रॉन्ग टाइम पे खेल दिया तो हार पक्की है। और फिर एक साइलेंट शिफ्ट आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता लेकिन फील होता है, जैसे हवा बदल गई हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स एक्टिवेट हो गया हो। क्लिफ हैंगर एंडिंग। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सब कैरेक्टर्स को लगता है वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो ऑलरेडी किसी और के गेम का पार्ट बन चुके होते हैं। और स्टीवन अब वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो मूव लेने वाला है। और भाई जो आगे होने वाला है ना, वो सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है, वो आइडेंटिटीज का वॉर है, लॉयल्टी का ब्रेकडाउन है और सबसे बड़ा ट्रूथ का एक्सपोजर है। लेकिन भाई जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है वो पूरा गेम चेंज कर देता है। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब तक सबको लग रहा था वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, पर अब रियलिटी सामने आती है कि सब एक इनविजिबल वेब में फंस चुके हैं और इस वेब का सेंटर स्टीफन या फिर कुरैशी अब्राम। सीन शिफ्ट होता है और एकदम से टोन चेंज हो जाता है। अब कोई स्लो बिल्डअप नहीं, डायरेक्ट टेंशन। पॉलिटिकल लीडर्स पैनिक मोड में हैं, अलायंसेस टूट रहे हैं और सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। मतलब भाई ट्रस्ट नाम की चीज़ सिस्टम से अनइंस्टॉल हो चुकी है और जब ट्रस्ट चला जाता है ना, तब सिस्टम खुद ही कोलैप्स होने लगता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है नए प्लेयर्स की, इंटरनेशनल लेवल के लोग जिनके लिए कंट्री सिर्फ मैप पे लाइंस हैं और उनका गोल सिंपल है, कंट्रोल।
पर भाई प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है वो गेम समझ गए, पर वो स्टीफन के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। एक पावरफुल सीन आता है जहां एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर कॉन्फिडेंस के साथ डील क्रैक करने जाता है। फेस पे एटीट्यूड, अंदर फुल ओवर कॉन्फिडेंस, और ऑडियंस को लगता है हाँ भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली वहीं पे गेम उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि सामने जो बंदा बैठा होता है वो ऑलरेडी 3 स्टेप्स आगे होता है, और उस मोमेंट पे समझ आता है ये फाइट इक्वल नहीं है, ये डोमिनेशन है। और फिर स्टीफन का एक साइलेंट मूव, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई ड्रामा, बस एक डिसीजन, और पूरा सिस्टम हिल जाता है। भाई लिटरली जैसे चेस में क्वीन सैक्रिफाइस करके पूरा बोर्ड कंट्रोल ले लिया हो। अब थोड़ा अंदर घुसते हैं कैरेक्टर्स के। स्टीफन को समझना इजी नहीं है, क्योंकि वो इमोशन से ऑपरेट नहीं करता, वो पैटर्न से ऑपरेट करता है। उसके लिए लोग क्या है, पीसेस, पर ट्विस्ट क्या है, वो उन पीसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उन्हें यूज करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब भाई ये बंदा विलन भी है और सेवियर भी। और दूसरी साइड, इस कैरेक्टर्स का बिगेस्ट एनिमी कोई और नहीं, उनका खुद का ईगो है। उन्हें लगता है पावर उनके कंट्रोल में है, पर एक्चुअली वो पावर के एडिक्शन में फंस चुके हैं। और एडिक्शन का रूल सिंपल है, जितना मिलता है उतना और चाहिए। एक कैरेक्टर का ब्रेकडाउन देखते हैं। वो बंदा जेन्युइनली सिस्टम को चेंज करना चाहता था, इंटेंट सही था, पर जैसे ही उसके पास थोड़ी पावर आई उसका फोकस शिफ्ट हो गया सर्विस से कंट्रोल पे, और वहीं पे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। भाई यहाँ पे ना बंदा खुद ही अपनी लाइफ का डैमेज कर देता है। अब एक छोटी सी चीज़ जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, जब भी कोई बड़ा डिसीजन आने वाला होता है ना, बैकग्राउंड में एक स्पेसिफिक साउंड पैटर्न रिपीट होता है, लो फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट हार्ट बीट जैसा। सिंबलिज्म क्या है, डेंजर क्लोज है पर विजिबल नहीं है। और एक और डिटेल, स्टीफन कभी भी डायरेक्टली किसी को थ्रेटन नहीं करता, वो बस सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां सामने वाला खुद गलती करे। मतलब भाई ट्रैप इतना स्मूथ होता है कि बंदा खुद चल के उसमें घुसता है। और एक और डीप लेयर, जब भी कोई कैरेक्टर अपनी पीक पे होता है उसके नेक्स्ट सीन में वो वल्नरेबल दिखाया जाता है। डायरेक्टर इनडायरेक्टली बोल रहा है जो ऊपर है वो गिरने वाला है। अब बात करते हैं डीपर मीनिंग की। ये मूवी पावर के बारे में नहीं है, ये मूवी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के बारे में है। सबको लगता है वो कंट्रोल में है, पर रियलिटी कंट्रोल एक इल्यूजन है। स्टीफन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम के बाहर का सिस्टम। वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो रूल्स बनाता है। और बाकी कैरेक्टर्स वो लोग हैं जो सिस्टम के अंदर रह के पावर चेस करते हैं, और एंड में सिस्टम उन्हें ही क्रश कर देता है। रियल लाइफ कनेक्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस वर्ल्ड, रिलेशनशिप्स, सब जगह सेम गेम चल रहा है। जो ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं वो सबसे पहले लूज करते हैं। अब एक इमोशनल मोमेंट जो शायद लोग सिर्फ सरफेस पे देख के निकल गए। एक कैरेक्टर जो स्टीफन पे ट्रस्ट करता है, उसे लगता है ये बंदा मेरे साइड पे है, और टेक्निकली वो गलत भी नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, स्टीफन किसी एक साइड पे नहीं है, वो सिर्फ अपने मिशन पे है। और जब वो कैरेक्टर ट्रूथ रियलाइज करता है ना, उसकी आंखों में एक मिक्स इमोशन होता है, शॉक, बिट्रेयल और रिस्पेक्ट। मतलब भाई उसको समझ आ जाता है कि वो गलत गेम खेल रहा था। और ऑनेस्टली यहाँ पे थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि बंदा बुरा नहीं था, बस रॉन्ग बैटलफील्ड चूज कर लिया। सोचो अगर आप उसकी जगह होते और आपको पता चलता कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे थे वो एक्चुअली आपको यूज कर रहा है, आप क्या करते, फाइट बैक या एक्सेप्ट करके साइड हो जाते? और एक और सवाल, क्या कभी आपने भी ईगो की वजह से कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो बाद में रिग्रेट बना? क्योंकि भाई इस मूवी का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, गलतियां हम तब नहीं करते जब हमें कुछ नहीं पता होता, हम तब करते हैं जब हमें लगता है हमें सब पता है। अब स्टोरी एक डेंजरस पॉइंट पे आ चुकी है, अलायंसेस ब्रेक हो चुके हैं, ट्रस्ट जीरो है, और सब अपनी सर्वाइवल फाइट लड़ रहे हैं। और स्टीफन फाइनली फ्रंट पे आने वाला है। अब तक वो शैडो में था, पर अब शैडो खुद लाइट बनने वाली है। और भाई जब वो मूव लेता है ना, पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है, लोग गिरते हैं, ट्रूथ सामने आता है और असली पावर रिवील होती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो होने वाला नहीं है, और जो होने वाला है उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। तो भाई अब वो मोमेंट आ चुका है जहाँ सब मास्क गिरने वाले हैं। सीन ओपन होता है, टेंशन इतनी थिक है कि लिटरली फील होती है। हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव के लिए रेडी है, कोई पावर बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, और कोई सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। और फिर स्टीवन फाइनली सामने आता है, ना लाउड एंट्री, ना ड्रामेटिक डायलॉग, बस प्रेजेंस। और उस मोमेंट पे समझ आ जाता है ये बंदा कभी गया ही नहीं था, ये हमेशा यहीं था। एक एक करके सारे थ्रेड्स कनेक्ट होने लगते हैं। जो लोग पावरफुल लग रहे थे वो एक्चुअली पपेट्स निकलते हैं, और जो वीक लग रहे थे उनके थ्रू ही गेम कंट्रोल हो रहा था। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है जहां एक कैरेक्टर फुल गुस्से में स्टीवन को चैलेंज करता है, तुमने सब मैनिपुलेट किया। और यहाँ पे स्टीवन का रिएक्शन, साइलेंस, बस आंखों में एक काम कॉन्फिडेंस, जैसे वो कह रहा हो तुम अब समझे हो, पर मैं ये गेम बहुत पहले जीत चुका हूँ। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये पूरी कहानी का इमोशनल एक्सप्लोजन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर क्लैश नहीं हो रहा, बिलीव्स क्लैश हो रहे हैं। एक साइड लोग जो सिस्टम के अंदर रह के जीतना चाहते थे, दूसरी साइड एक बंदा जो सिस्टम के बाहर से सब कंट्रोल कर रहा था। और फिर आता है फाइनल डिसीजन। स्टीवन के पास ऑप्शन है, सब डिस्ट्रॉय कर दे या सिस्टम को रीसेट करे।
और यहाँ पे ट्विस्ट आता है, वो डिस्ट्रक्शन चूज नहीं करता, वो बैलेंस चूज करता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल कभी केओस नहीं था, उसका गोल था कंट्रोल के थ्रू स्टेबिलिटी। और ऑनेस्टली यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये हीरो है या विलन, और शायद ये कंफ्यूजन ही इसका आंसर है। रियल मीनिंग ऑफ एंडिंग सरफेस पे सिंपल लगती है, सिस्टम रीसेट हो गया, पावर शिफ्ट हो गई और सब अपनी जगह सेटल हो गए, पर अंदर कुछ भी सेम नहीं रहा। स्टीफन जीत गया, पर क्या उसने कुछ लूज भी किया? यस, ट्रस्ट, कनेक्शन, ह्यूमन टच। क्योंकि जब आप सब कंट्रोल करते हो ना, तब आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, और जब आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते तब आप अकेला हो जाते हो। इसीलिए एंडिंग विक्ट्री नहीं है, ये सैक्रिफाइस है। ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन हो सकता है आप इस एंडिंग को एक और एंगल से देखें। क्या पता स्टीफन एक्चुअली सिस्टम को सेव नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपनी पावर मेंटेन कर रहा था। मतलब स्टेबिलिटी एक एक्सक्यूज है, कंट्रोल ही रियल गोल है। और अगर आप इस एंगल से देखो तो स्टीफन एक सेवियर नहीं, एक परफेक्टली कैलकुलेटेड डिक्टेटर बन जाता है। और ऑनेस्टली ये इंटरप्रिटेशन भी गलत नहीं लगता। हिडन मैसेज ऑफ फिल्म, डायरेक्टर यहाँ क्या बोलना चाहता है? पावर कभी न्यूट्रल नहीं होती, चाहे आप उसे गुड के लिए यूज़ करो या बैड के लिए, एंड में वो आपको चेंज कर देती है। और एक और डीपर मैसेज, आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। स्टीफन कौन है? पॉलिटिकल लीडर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, प्रोटेक्टर, या इन सब का मिक्स? रियल लाइफ में भी ना हम एक ही इंसान नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से रोल्स चेंज होते रहते हैं, और कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हम असली में कौन है। थॉट लेसन्स वेरी पावरफुल। सोचो, क्या हम भी कभी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां हम कंट्रोल के चक्कर में रिलेशनशिप्स लूज कर देते हैं? क्या कभी आपने नोटिस किया है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज़्यादा वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। और एक और हार्श ट्रूथ, ईगो और पावर कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें जितना दो वो उतना और मांगते हैं। और सबसे बड़ा लेसन, हर गेम जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ चीज़ें लूज करके ही आप इंसान बचते हो। भाई सच बोलूं, मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। इसमें एक्शन है, पॉलिटिक्स है, ट्विस्ट है, पर जो चीज़ इसे अनफॉरगेटेबल बनाती है वो है इसका इमोशनल वेट। आप मूवी देख के फिनिश कर दोगे, पर उसके बाद भी ये आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप सोचोगे, मैं होता तो क्या करता, कौन सही था, कौन गलत था। और जब कोई मूवी आपको इतना सोचने पे मजबूर करे ना, समझ जाओ वो स्पेशल है। इज इट वर्थ वॉचिंग? सिंपल आंसर 100% यस। अगर आपको सिर्फ टाइम पास चाहिए, शायद ये मूवी हैवी लगे, पर अगर आपको डीप स्टोरीज पसंद है जहाँ कैरेक्टर्स ग्रे हैं और मीनिंग लेयर्ड है, देन दिस इज अ मस्ट वॉच। फाइनल थॉट्स, एंड में बस इतना ही, लाइफ भी थोड़ी सी इस मूवी जैसी ही है। कभी हम कंट्रोल में होते हैं, कभी सिचुएशन कंट्रोल में होती है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम कुछ लूज कर देते हैं। पर असली सवाल ये है, एंड में आप क्या बन के बचते हो? आपको क्या लगता है, एंडिंग सही थी या अनफेयर? स्टीफन हीरो था या विलन? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी वही डिसीजन लेते? और अगर आपको ऐसे डीप स्टोरी टेलिंग रिव्यूज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ सिर्फ मूवीज़ नहीं, उनके पीछे का मीनिंग समझाया जाता है। सच बोलूं, ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। और अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो शायद आप थोड़े बदल जाओगे।